नमोस्तु आचार्य श्री। मैं राजीव जैन, शादरा, दिल्ली से। गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका थी कि जिस प्रकार आजकल अपने जैन समाज के अंदर पद्मावती की चौकी और जागरण आदि होते हैं, तो क्या ये आगम के अनुसार उचित हैं या अनुचित हैं? पद्मावती की चौकी। देखिए, भगवान पारसनाथ स्वामी जिन पर घोर उपसर्ग हुआ और हमारे धरणेन पद्मावती जिन्होंने आकर के उपसर्ग को दूर किया। जो जीव जिस पर उपकार करता है वो अपने उपकारों को भूलता नहीं है। यही जो है हमारे सम्यक दृष्टियों की जो है भाव होते हैं। वह धरणेन पद्मावती पर जब पार्श्वनाथ युवावस्था में थे, राजकुमार अवस्था में थे, उन्होंने उसको उपकार किया। जलते हुए नाग नागिन को उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, सदगति प्राप्त की। जब पार्श्वनाथ पर कमठ ने घोर उपसर्ग किया तो यहाँ पर धरणेन पद्मावती आकर के उपस्थित होकर के उपसर्ग को दूर किया। जिन शासन की, जिन धर्म की बहुत प्रभावना की। सभी भक्तगण जो है भगवान पारसनाथ के उपासक बने और पद्मावती को सम्मान दिया कि जिन्होंने इस प्रकार से कार्य किया। महानुभाव, जैसे प्रचलन में चल रहा है रात्रि में पद्मावती जागरण आदि अनेक कार्यक्रम, वैसे तो अपने शास्त्रोक्त और आगम की भाषा में कहीं इस प्रकार की कोई व्यवस्था पढ़ने को नहीं मिलती है। लोग तो यहाँ तक महावीर जागरण आदि भी करने लगे हैं। हम सब लोग वीतराग धर्म के उपासक होते हैं। सम्मान सभी सम्यक दृष्टियों का यथा योग रूप से करते हैं, लेकिन उसका सम्मान हम वीतराग भगवान जैसे कभी भी नहीं देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पारसनाथ भगवान के गीत गाएं, माँ पद्मावती के भी उपकारों को भी याद करें, लेकिन इस प्रकार के आयोजन आदि न करें जो हमारी व्यवस्था नहीं है। देखा देखी का धर्म ना करें। अन्य धर्मों में जिस प्रकार से ये चौकी आदि लगती हैं देवियों की, ऐसे ही हम भगवानों की भी लगाना प्रारंभ करें या अपने सम्यक दृष्टि देवी देवताओं की लगाना प्रारंभ करें, ये उचित नहीं है। हमारे देवी देवता भगवान के उपासक हैं। वो तो ये कहते हैं कि आप मेरी पूजा नहीं, अपने अरहंत भगवान की पूजा करो, तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करो। ऐसा उनका भाव रहता है। जो स्वयं पूजती हैं उनको हम इस प्रकार की महिमा मंडित नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन उसका अपमान भी नहीं करते हैं। यथा योग जो सम्मान है, जो धर्मात्मा का होना चाहिए, वो होता है। जैसे कहा गया है शासन देवी देवताओं को किस प्रकार से अर्घ समर्पित किया जाता है, ग्रहण करके उनको भी आवाहन आदि किया जाता है पंचकरण प्रतिष्ठा आदि महोत्सव में, अनुष्ठान आदि में, तो वह प्रक्रिया होना चाहिए। लेकिन वीतराग भगवान की जो साधना आराधना है उसके अनुसार ही कार्य हो। अपने प्रभु के प्रति ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। आचार्य श्री के चरणों में शतशत नमोस्तु। मैं नवीन जैन, भोलानाथ नगर, शादरा से। गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है। ईमानदार व्यक्ति पर ही लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है लोग उसी पर ही जो है प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जो बुरा व्यक्ति है उस पर कौन प्रश्न चिन्ह उठाएगा? बुरा तो बुरा ही है ना, उसे कोई अच्छा भी नहीं कहेगा। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है उसमें कहीं ना कहीं लोग दोष निकालने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई कमी मिल जाए और जिससे हम जो है उसका अपमान कर सकें, उसका अनादर कर सकें। यदि आप बहुत ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, तो निश्चित ही आपके आसपास रहने वालों लोगों को आपकी ईमानदारी खटकेगी और वो सोचेंगे कहीं ना कहीं इसको गिराया जाए, जिसके कारण हम जो है ऊंचा उठें। व्यक्ति किसी की बुराई करता है तो निश्चित ही सामने वाले के अंदर कोई ना कोई गुण है तो ही बुराई होती है। आपसे अच्छी उसके अंदर क्वालिटी होगी तो ही आपके जो है निंदा आदि होती है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ईमानदार बने, हम अपनी नज़रों में भी ईमानदार बने और साथ ही साथ जन साधारण के लोगों के बीच में भी हम ईमानदार बने। यही ईमानदारी हमें सुख देती है, हमें शांति देती है, हमें आनंद देती है। जो निश्चल भाव है,
भगवान महावीर स्वामी कहते हैं वो निराकुलता का कारण बनता है और निराकुलता ही सुख है। और ऐसे सुख को पाकर के व्यक्ति जो है प्रसन्नचित्त हो जाया करता है। कितनी भी परेशानियां आ जाए सामने, हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए। और कठिनाइयां तो अच्छे लोगों पर ही तो आती है, बुरे लोगों पर क्या कठिनाइयां। जो सच्चे मार्ग में चलेगा तो लोग सच्चे मार्ग में चलने नहीं देंगे, लेकिन जो सच्चे मार्ग में चलेगा अपने श्रम और परिश्रम से वही मंजिल को प्राप्त करता है। कहते हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने वाला भौंकता है, हाथी मस्ती में चलता है, तभी वो अपने आगे गंतव्य को पहुंच पाता है। ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति पर कोई कितना भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, पर वो अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ता है तो दुनिया में बहुत यश नाम कमाता है। आगम शास्त्र, जैसे जैन धर्म में कई आगम हैं, 49 आगम शास्त्र है, ऐसे वैदिक परंपरा में भी 28 आगम शास्त्र है। और ये आगम ने हमको आगे आगे बढ़ाया जीवन को। और इस पवित्र धरती में ऐसा ज्ञान पलपा है, प्रज्ञा जागृत हुई है, ये हम सबका सौभाग्य है। जब दुनिया में हम देखते हैं अलग अलग संस्कृति में, हमको कई बार आती है कि ये लोग वंचित रह गए इस ज्ञान से। ध्यान हमारा मूल है। और अब देखते हैं हमारे 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। महावीर स्वामी हम जानते हैं वो शाश्वत है, वो निरंतर है। सिद्धशिला में उनका वास निरंतर रहता है। और ये अनादिकाल से चली आ रही है परंपराएं। इस परंपरा का सम्मान करते हुए और उस परंपरा की जो सार है उसको समझ समय के अनुसार जनता तक पहुंचाने में जैन समाज ने बहुत प्रयत्न किया। ये भगीरथ प्रयत्न रहा कि आज के युग में भी अपनी जो पद्धतियों को, अपने नियमों को पालन करते हुए समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। भारत में जैन समाज एक समाज ऐसी है कि जो माइनॉरिटी होने से इनकार कर दिया। जैन समाज ने कभी मुझे माइनॉरिटी राइट्स चाहिए करके आगे नहीं बढ़ी, जबकि वो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी है। ये दिखाता है आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिश्चय में आदमी जब आगे बढ़ता है और उसको भगवान की शरण के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपसे अभी मुलाकात हुई, मगर ऐसा नहीं लग रहा है पहली बार मुलाकात हुई है। आत्मीय संबंध जहाँ होता है वहाँ कोई पराया नहीं होते हैं। प्रेम का यही मंत्र है, कोई पराया नहीं है। और ज्ञान भी यही कहता है, कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है, सब हमारे अपने हैं। ये आत्मीयता को, आत्मनिश्चय को, आत्मनिष्ठा को बढ़ाने के लिए जैन धर्म ने दुनिया की संस्कृति के लिए बहुत कुछ योगदान दिया। समयसार ग्रंथ भी ऐसा ग्रंथ है जिसका जो एक एक शब्द जो है व्यक्ति के जीवन में जनोपयोगी करने वाली, कल्याण करने वाली बातें उस पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे